पिछले वीडियो में हमने स्फीरोसोम, गलायोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूबुल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म नलिकाओं या माइक्रोट्यूबुल्स का सर्वप्रथम अवलोकन डी रॉबिट्स एवं फ्रांची ने तंत्रिका कोशिकाओं में किया। स्लोटरबैक 1963 ने माइक्रोट्यूबुल्स शब्द का गठन किया। ये सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं की मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। संरचना अगर माइक्रोट्यूबुल्स की देखी जाए तो ये सूक्ष्म, सीधी, बेलनाकार संरचनाएं होती हैं। इनकी बाह्य सतह लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। सजीवों के शरीर में 5 स्थानों पर ये अधिक सांद्रता या अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे पक्षमाभों और कशाभिकाओं में, तंत्रिका कोशिकाओं में, माइटोटिक उपकरण में, पादप की विभज्योतिकी कोशिकाओं यानी ऐसे स्थान जहाँ पे विभाजन अधिक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, और पादपों की दीर्घीकृत कोशिकाओं में ये सूक्ष्म नलिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। यदि माइक्रोट्यूबुल्स का अनुप्रस्थ काट देखा जाए तो अनुप्रस्थ काट में माइक्रोट्यूबुल्स एक गोलाकार एवं खोखली रचना के रूप में दिखाई देती हैं। एक माइक्रोट्यूबुल्स अधिकतर 13 व कभी कभी 12 से 15 उपइकाइयों की बनी होती हैं, जो एक घेरे में स्थित होती हैं। इन उप इकाइयों को प्रोफिलामेंट्स कहते हैं। ये माइक्रोट्यूबुल्स की अक्ष के समांतर एक दूसरे के समांतर स्थित होती हैं। रासायनिक संरचना के देखी जाए अगर माइक्रोट्यूबुल्स की, तो माइक्रोट्यूबुल्स के प्रोफिलामेंट्स एक विशेष प्रोटीन के गोलाकार उप एकांक से बने होते हैं, जिन्हें ट्यूबिलिन कहते हैं। ट्यूबिलिन एक डाइमर होता है जो 2 मोनोमर्स अल्फा ट्यूबिलिन और बीटा ट्यूबिलिन के संयोजन से बनता है। चित्र में यदि देखें तो माइक्रोट्यूबुल्स में 9 गोलाकार उपेकांक दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक उपेकांक 3 उपिकाइयों से मिलकर बने होते हैं। प्रोफिलामेंट्स में अल्फा और बीटा ट्यूबिलिन एकांतरित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ट्यूबिलिन के अतिरिक्त सूक्ष्म नलिकाओं में 20 से 25 प्रकार के द्वितीयक प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से MAPS या माइक्रोट्यूबुल्स एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स का संगठन अस्थिर माइक्रोट्यूबुल्स का परस्पर संकलन व पृथक होना यानी इनका परस्पर जुड़ना और इनका अलग होना कोशिका की उपापचय क्रियाओं पर निर्भर करता है। कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था में ट्यूबिलिन प्रोटीन की मात्रा उच्च या अधिक होती है और पूर्वा और पश्चावस्था में ये मात्रा कम हो जाती है। अनेक माइक्रोट्यूबुल्स आपस में संकलित या जुड़कर पक्षमाभों, कशाभिकाओं, तर्कुतंतुओं व तारक केंद्रों का निर्माण करता है। सूक्ष्म नलिकाओं के कार्य: यह कोशिका की आकृति को दृढ़ता प्रदान करती हैं। ये पक्षमाभ व कशाभिका को विशिष्ट गति की योग्यता प्रदान करती हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की एनाफेजिक गति के लिए आवश्यक तर्कुतंतुओं के निर्माण में भाग लेते हैं। ये पक्षमाभ, कशाभिका, तारकाएं आदि के निर्माण में सहयोग करती हैं। ये कोशिका लंबन और संकुचन की क्रियाओं को संपादित करती हैं। धन्यवाद।